हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश आबाद मुतमईन ज़िंदगी गुजार रहे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी आज काफ़ी दिनों बाद मैंने वीडियो अपलोड की है, उसकी वजह मैं आगे चल के आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर ना नाश्ता कर रही हूँ। नाश्ता कर आज मैं जब सेंटर जाती थी ना तो जो है वो जल्दी जल्दी नाश्ता हो जाता था मेरा सब, लेकिन अब ना मैं सोई रहती हूँ ज़्यादा, काफ़ी देर तक सो जाती हूँ। जब बच्चे आते हैं ना तो फिर ही जो है जब बच्चे आते हैं ना तो फिर ही जो है वो मैं उठती हूँ, फिर जब तक सो रही होती हूँ। अब तो बस यहाँ पे खाने के बाद जो घर के रेगुलर वाले काम है उसको स्टार्ट करना है। और आज इतने दिनों के बाद जी अपनी एम्ब्रॉयडरी लेकर बैठी हैं। जब मैं ना 6 माह के अंदर ना अपने बच्चों के टूथपेस्ट वगैरह टूथब्रश वगैरह ना चेंज कर देती हूँ, अपने भी अपने बच्चों के भी। तो 4 माह 6 माह ज़्यादा से ज़्यादा इसके बाद मैं ना टूथब्रश बदल देती हूँ। तो बस वही वो इसको ही बदल रही थी। इसके अलावा सारी चीज़ें रिफ़िल करनी थी मुझे, काफ़ी दिन से जो चीज़ें आ रही थी मेरी, थोड़ा सामान जो चीज़ें ख़त्म हो जाती है ना, जैसे किचन के आइटम हो गए, ऑयल हो गया, मसाले वगैरह हो गए, तो जब जैसे जैसे ख़त्म होते हैं ना मैं वैसे वैसे मंगाती हूँ। तो वो सारी चीज़ें भी एक साथ ही पड़ी हुई थी, हम सबको रिफ़िल करके और सारी क्लीनिंग करके जब मैं एम्ब्रॉयडरी करने के लिए ना आज मैं बैठी हूँ। सोचा था मैंने एक छोटा-सा प्यारा-सा पैटर्न बनाया फ्लावर बास्केट का, अब उसी को एम्ब्रॉयडरी कर रही हूँ। अच्छा, एम्ब्रॉयडरी किस तरह से ना मतलब दिखाते क्या-क्या, कैसे टाँका लेकर दिखाते ना, वो मेरी समझ में नहीं आया। मैं तो खुद अभी जो है वो यूट्यूब से देख-देख के और बना रही हूँ। देखिए जी, हम लोग जो है ना स्कूलों में बनाते थे ना वो चटाई वाला पैटर्न, वही इसमें मैंने रिपीट किया है। इससे ना अच्छा लुक आता है बास्केट का। तो जी बात कर लेते हैं कि इतने दिन से जे मैं कहाँ थी, कहाँ गायब हो गई थी। तो हो गया था जी, जैसे टाइटल में है कि मुझे ना जो ये वबा निकली हुई है आँखों की इन्फेक्शन की, मुझे वो हुई हुई थी। एक्चुअली ना सबसे पहले हुई वो मोहम्मद अली को। छुट्टियाँ थी, जब 2-3 दिन की छुट्टियाँ थी स्कूल की भी, तो उसको जो है ना रात में निकली, जुम्मे की रात को उसको निकली और है ना हफ्ते की रात को उसको ठीक भी हो गई। मतलब रेड आई नहीं थी उसकी, पिंक आई थी। मतलब इतना ज़्यादा उसको ना तकलीफ़ नहीं थी, इतनी ज़्यादा उसकी लाल आँखें नहीं हुई थी। लेकिन उसको देख-देख के ना मुझे टेंशन हो रही थी, क्योंकि अब आगे उसके मंथली टेस्ट स्टार्ट थे। मैंने कहा अगर ज़्यादा दिन हो जाएँगे तो फिर जो है वो मोहम्मद अली जो है वो पेपर कैसे देगा, मतलब अपने टेस्ट जो है वो कैसे देगा। बस इसी सोच में थी कि भई जी शाम को मेरी आँखों में इतनी तकलीफ़ होने लगी और पता चला जी मुझे भी ये चीज़ हो गई। ख़ैर मतलब इतनी बड़ी बात नहीं है, ये हो गई, लेकिन इसके अंदर ना पेन बहुत होता है। पूरी आँखें सूज गईं। पहले पहले हल्की-हल्की पिंक हुई, पहले एक हुई, फिर दूसरी हुई, हल्की-हल्की पिंक हुई, फिर उसके बाद जो है ना वो पूरी रेड, बिल्कुल रेड आँखें हो गईं, एकदम ब्राउनी सी ना। फिर उसके बाद जो है वो मेरी दूसरे दिन मेरी आँखें जो है वो बिल्कुल फूल गईं, बिल्कुल स्वेलिंग हो गई। फिर मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया, मैंने कहा मेरी आँखों में ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। इतना पानी निकल रहा था, मेरे हस्बैंड काम पे गए हुए थे, फिर उन्होंने मुझे बताया कि मेरी भी आँखें ऐसी ही हो रही हैं। तो बस यहाँ पे जो मेरी मेरी डॉक्टर थी, जिनसे मैं मतलब बात करती हूँ, कंसल्ट करती हूँ, जिनसे हर बात पे जिनसे पूछती हूँ, उन्हीं से पूछा, उन्होंने ड्रॉप्स लिख कर दिए। तो वो भी मैं आपको वीडियो में दिखा देती हूँ कि कैसे ड्रॉप्स थे, वो ड्रॉप्स लिख कर दिए। अच्छा, रिजनेबल प्राइस में वो ड्रॉप्स उन्होंने लिख कर दिए। उसको मैंने दिन रात, दिन में 4 दफ़ा उन्होंने कहा था डालने का ना, तो मैंने दिन में 4 दफ़ा उसको यूज़ किया। और फिर जो है ना 2-3 दिन मेरी ये आँखें रहीं। 2-3 दिन के बाद जो है ना मेरी आँखों में थोड़ा फ़र्क महसूस हुआ। मैंने हर जगह आना-जाना छोड़ दिया। मुझे मतलब मैं ना पड़ोस में भी समझो मैं बात करने नहीं निकली थी कि भई मेरी वजह से अगर किसी को भी, मोहम्मद अली को भी ना नीचे मतलब स्कूल वगैरह में और ट्यूशन वगैरह जाता था, तो उसमें पता नहीं कैसे उसको हो गया। उसको देखा-देखी मुझे हो गया। मेरे हस्बैंड भी जाते थे, फिर मेरे हस्बैंड को भी किसी न किसी से लग गया होगा। तो बस यहाँ पर ना मैं यही स्टोरी आपके साथ शेयर करी थी कि इतने दिन मोबाइल में रिकॉर्डिंग करना, व्लॉग बनाना, ये चीज़ें तो बहुत ज़्यादा दूर की बात थी। मेरे से जो है ना वो फ़ोन देखा भी नहीं जा रहा था। इतना पेन आँखों में, इतनी दर्द हो रहा था। और सबसे बड़ी बात कि इसके साथ-साथ ना मेरे माथे पे एक पीप का दाना, एक पिंपल निकला था। और उस दाने ने तो जो मुझे परेशान किया, एक तो मेरी आँखों ने मुझे इतना तंग किया हुआ था, और फिर जो है वो पिंपल की वजह से मेरा जो है ना वो पूरा मतलब फेस और ये साइड और माथे का साइड ना पूरा सूज गया था, पूरा फूल गया था। और बस मैं इतनी बड़ी परेशान हो गई फिर इसलिए मैंने जो ना रिकॉर्डिंग की, ना व्लॉग बनाया। मैंने कहा पहले जो है वो थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, थोड़ा अपने आप को देख लेती हूँ, रेस्ट कर लेती हूँ, फिर मैं वापस से शुरू कर दूँगी व्लॉग्स वगैरह बनाना। फिर एहतियात करते हैं ना इसमें अगर, तो फिर सही हो जाता है, जल्दी ठीक हो जाता है। एहतियात क्या कि कोई भी टॉवल वगैरह तो मैं यूज़ करती ही नहीं थी, कोई भी कपड़ा मैंने आँखों पे लगाना ही नहीं था, ना टॉवल वगैरह लगाना था। मैंने रखा हुआ था जी टिश्यू, एक ही शॉपर के अंदर मैंने टिश्यू और ड्रॉप्स और ये कॉटन, ये चीज़ें ना मैंने रख दी थी। फिर मैं क्या करती थी, छोटा-सा टिश्यू का टुकड़ा लेती थी, उसी वक़्त साफ़ किया और उसी वक़्त जो है वो फेंक दिया। बस इसी तरीके से मैं एहतियात करती थी। बच्चों को मतलब कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी जो मैं अपने आँखों पे, मतलब कपड़ा वगैरह, टॉवल वगैरह अपने आँखों पे यूज़
यूज़ नहीं कर रही थी, और 4 दफ़ा बाकायदा मैंने जो है ना वो ड्रॉप्स वगैरह लगाए, तो उससे बेहतर हो गई आँखें, और बेहतर फिर होती चली गई। तो 1-2 दिन बाद ना फिर ठीक हो जाती हैं। तो थोड़ी-सी एहतियात अगर कर लेते हैं ना, तो फिर दूसरों को लगने से बच जाता है। इसीलिए बस मैं जो है वो घर के अंदर ही बैठ गई किसी से भी बातचीत, मतलब मैं पड़ोस में भी है ना अपनी मतलब नहीं जा रही थी, मुझे नेबर में भी कह रहे थे तुम गायब हो गई हो। मैंने कहा मेरी आँखों का मसला था, तो इसीलिए मैं निकल ही नहीं रही थी, कहीं पर भी नहीं जा रही थी। वनडे वगैरह भी बीच में आए, मुझे जो लेने थे वो भी मैंने नहीं लिए। मेरे 4 दिन का हर चीज़ का गैप हो गया, व्लॉग का गैप हो गया, मेरे काम का गैप हो गया। मैं किसी को मतलब मेरे क्लाइंट को भी मैं नहीं आने दे रही थी कि अभी आप ना बाद में आइएगा। अच्छा, ये 3D पैटर्न से जो है वो फ्लावर बास्केट भी बनती चली जा रही है। साथ-साथ बता दूँ, 4 दिन 5 दिन बाद मैंने जो अपनी एम्ब्रॉयडरी को निकाला, और बड़े ना मैंने इंटरनेट से देख के ना 3D फ्लावर्स बनाने की कोशिश की है। सारे रंग-बिरंगी फ्लावर्स बड़े प्यारे लगते हैं। तो बस यहाँ पर ना मैं बस खाना खाएँगे, और ये उस दिन का क्लिप है जब मैंने खाना नहीं बनाया था। रात में मतलब रात में जो मेरी आँखें इतनी दर्द हो रही थी ना, तो मैंने घर का भी कोई काम नहीं किया, तो खाना भी नहीं बनाया था, और जो बस झुकने से भी ना ऐसा लग रहा था, झुकने से भी वज़न पड़ रहा है आँखों पे, इतना ज़्यादा आँखों में पेन होने लग गया था। तो फाइनली फिर वो दाना भी ठीक हुआ, मैंने उसकी भी मेडिसिन ली, दाना ठीक हुआ, फिर मैंने वो बाकायदा ड्रॉप डाले, तो बस मेरी आँखें ठीक हो गई। और यहाँ पर ना मेरे हस्बैंड ना तोतों के लिए जो भुट्टे वगैरह लाते हैं ना, वो एक साथ ही उठा के ले आते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, उन सबको जो है ना वो छील के रख देती हूँ, वरना वो एक-एक छीलते हैं, और घर में जो है ना ये बाल होते हैं उसके, मैं एक ही साथ छील के एक शॉपर भर के रख देती हूँ। तो जब ज़रूरत होती है, जब इस्तेमाल हो जाता है। और ये वाले जी आई ड्रॉप्स थे, जिसको मतलब मैं जो मुझे रेकमेंड किए थे मेरी डॉक्टर ने, और बहुत अच्छे, बहुत ही ज़बरदस्त। इससे इतना पहले ज़रा सी जलती थी आँखें, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा ना सुकून मिल जाता था आँखों पे। तो मैंने तो यही इसको यूज़ किया है। दिन में 4 दफ़ा लगा रही थी मैं, और जल्दी से मेरी आँखों में ना फ़र्क आ गया इससे। और ये है बास्केट, जो 3D बास्केट, जिसको मैं कब से बैठ के बना रही हूँ। ये ना 2 दिन 3 दिन लगे इसको मुझे थोड़ा सा बनाने में। तो मैंने सोचा कि साथ-साथ ना व्लॉग में एक ही दिन में इसको मैं वाइंड अप करके दिखा दूँ। तो कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ श्योर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।